हेलो दोस्तों, 2026 आईपीएल को लेकर आज आईपीएल का मिनी ऑक्शन हुआ और उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई चौंकाने वाली। कुछ ऐसे अनकैप्ड प्लेयर करोड़पति बने जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और सीएसके ने कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक किया है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आईपीएल के ऑक्शन में आज हुआ क्या है, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन था। केकेआर और सीएसके के पास सबसे ज़्यादा पैसे थे पर्स में। सीएसके के पास 43 करोड़ तो 64 करोड़ के पास अमाउंट था केकेआर के पास। केकेआर ने बड़े बड़े बिड्स किए। उन्होंने पथिराना और कैमरन ग्रीन के ऊपर बिड्स किया। और आपको जल्दी से रिकैप बता देते हैं जो बड़े बड़े आज चौंकाने वाली चीज़ें हुई है उसके बारे में। सबसे पहले अनकैप्ड प्लेयर कार्तिक शर्मा विकेट कीपर है, जिनको सीएसके ने 14.20 करोड़ में खरीदा, 14 करोड़ 20 लाख में। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था, क्योंकि उर्विल पटेल और एमएस धोनी और संजू सैमसन के विकेट कीपर होने के बावजूद कार्तिक शर्मा पर इन्वेस्टमेंट ही कुछ समझ से परे था। लेकिन इस अनकैप्ड प्लेयर को करोड़पति बनाया सीएसके ने। दूसरा सरप्राइजिंग ये था कि आकिब दार, जो आज के डे में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ें हुई है, कुछ अनकैप्ड प्लेयर को बहुत ज़्यादा अमाउंट दिया गया। आकिब दार एक ऑलराउंडर है, जम्मू कश्मीर से आते हैं। उनको दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ 40 लाख में खरीदा। तीसरी चीज़ हुई है वो हुई है पथिराना को लेकर। पथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा। ये भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था केकेआर की तरफ से। उसके बाद बात करें तो कैमरन ग्रीन, बिगेस्ट बाय इन आईपीएल हिस्ट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। किसी फॉरेन प्लेयर का अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले मिचेल स्टार्क थे, और इंडियन की बात करें तो ऋषभ पंत है, श्रेयस अय्यर इनसे ऊपर। तो ऐसे ओवरऑल तीसरे सबसे बिगेस्ट बाय हो गए हैं। और फॉरेन की बात करें तो नंबर 1 25 करोड़ 20 लाख में इनको भी केकेआर ने खरीदा। केकेआर के पास पैसे थे तो उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। सीएसके भी इनके पीछे गई थी, लेकिन फाइनली केकेआर ने बिड को जीता। के अलावा और एक चीज़ है, वो है प्रशांत वीर, डोमेस्टिक ऑलराउंडर है, अनकैप्ड प्लेयर है। इनको भी सीएसके ने 14.20 करोड़ यानी 14 करोड़ 20 लाख का इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर भी किया है। तो कुल मिलाकर ये सारी आज की रिकैप थी। जो मोस्ट पॉपुलर जो आज इन्वेस्टमेंट की है टीमों ने, वो सब चीज़ें थी। अब बात करते हैं सीएसके की बिगेस्ट मिस्टेक की। मैं आपको बता दूं कि जो सीएसके का स्क्वाड है, ओपनिंग की बात करें, मिडल ऑर्डर की बात करें या लोअर ऑर्डर की बात करें, ड्वेल्ड ब्रेविस राइट हैंडेड बैट्समैन, आयुष मात्रे राइट हैंडेड बैट्समैन, धोनी राइट हैंडेड बैट्समैन, संजू सैमसन राइट हैंडेड बैट्समैन, उर्विल पटेल राइट हैंडेड बैट्समैन, एक जडेजा थे और शिवम दुबे थे। तो जडेजा क्योंकि ट्रेड हो के राजस्थान में चले गए, और एक शिवम दुबे को छोड़ दिया जाए तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है ही नहीं इनके पास। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक है, क्योंकि इनके अलावा अगर दूसरा कोई लेफ्ट हैंडेड देखा जाए तो वो है जो प्रशांत वीर को सेलेक्ट किया गया एज एन ऑलराउंडर। उनको तो शुरू के मैचेस में तो उनको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा कहना यही है कि सिर्फ शिवम दुबे एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ ये लोग प्लेइंग 11 लेके उतरेंगे। एक अकील हुसैन है, पूरे स्क्वाड में 3 लेफ्ट हैंडेड और एक्सेलरेटेड सेशन चालू है, तो हो सकता है 1-2 और आ जाए। लेकिन जो प्लेइंग 11 बनते दिख रही है, 20 खिलाड़ी 19 खिलाड़ी इनके सेलेक्ट हो चुके हैं, उसमें सिर्फ 3 लेफ्ट हैंडेड है। बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक है, क्योंकि सामने वाली टीम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर को उतार देगी और कोई ऑफ स्पिनर नहीं खिलाएगी, आप फंस जाओगे। ऐसा नहीं है कि राइट हैंडेड से मैच नहीं जीत सकता है कोई, लेकिन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपके स्क्वाड में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी होने चाहिए, और सिर्फ 3, तो ये कहीं ना कहीं सीएसके ने मिस कर दिया है ट्रिक। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक बिगेस्ट मिस्टेक की है सीएसके ने स्ट्रेटेजिकली। तो ये था सीएसके का मिस्टेक। और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।